हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मानसू क्लासेस। आइए करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है सो दैट A1, A2 अप टू AN फॉर्म्स एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमको दो पार्ट्स दिए गए हैं और उन दोनों ही पार्ट्स के अंदर अलग अलग nth टर्म के फॉर्मूले हमको दिए गए हैं और हमसे बोला गया है कि हमको शो करना है A1, A2 डॉट डॉट AN एक एपी बनाते हैं। अगर ये एपी बनाते हैं देन हमको उस एपी की 15 टर्म्स का सम भी फाइंड आउट करना है। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले पार्ट 1 को सोल्व करेंगे और पार्ट 1 के अंदर हमको गिवन है बच्चों an इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। अब क्वेश्चन में हमसे ये बोला गया है बच्चों कि यहाँ पर ये जो वैल्यूज गिवन है a1, a2, a3 अप टू an, क्या अगर हम यहाँ से सारी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो क्या ये सारी वैल्यूज एक एपी बनाएंगी? आइए इसको हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे A1 की। सो A1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो भी हमको फॉर्मूला गिवन है बच्चों nth टर्म का, यहाँ पर हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 1। सो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 1। सो ये हो जाएगा A1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4, या फिर बच्चों A1 की वैल्यू हमको मिल जाएगी 3 प्लस 4 7। सेम यहाँ पर हम A2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू, अब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 2। सो ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 2, या फिर ये हो जाएगा बच्चों A2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 टू जार 8 एंड ये हो जाएगा A2 इज इक्वल्स टू 11। तो सेकेंड टर्म हमको मिल जाएगी 11। सेम इसी तरीके से बच्चों हम थर्ड टर्म फाइंड आउट करेंगे। सो बच्चों थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए n की वैल्यू हम पुट कर देंगे 3। सो ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 इंटू 3, या फिर ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 4 थ्री जार 12। ये हो जाएगा A3 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 3 15। तो बच्चों यहाँ पर तीन टर्म्स हमको मिल गई हैं A1, A2, A3। हम चाहे तो इससे ज्यादा 4 टर्म्स या 5 टर्म्स भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर 3 टर्म से ही काम हो जाएगा। तो अगर हम देखें बच्चों इन 3 टर्म्स से, तो क्या यहाँ पर हम चेक करेंगे ये एक एपी बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं। तो जैसे कि बच्चों फर्स्ट टर्म हमको मिली थी 7 और सेकंड टर्म हमको मिली है 11, देन थर्ड टर्म हमको मिली है 15, और इसी तरीके से बहुत सारी टर्म्स आगे भी मिलती जाएंगी जब हम वैल्यू पुट करेंगे। सो हम देखेंगे यहाँ पर क्या ये एपी बनाएगा। तो एपी बनाने के लिए बच्चों यहाँ पर हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो ये हो जाएगा 11 माइनस 7। सो डी की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों 4। सो डी की वैल्यू यहाँ पर 4 मिली है, और जब हम इसकी थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू 15 माइनस 11। अब यहाँ पर हम देखते हैं डी की वैल्यू 15 से 11 माइनस करने पर मिलेगी 4, और दोनों ही कंडीशन में जो बच्चों डी की वैल्यू हमको मिली है वो सेम है। यहाँ पर डी की वैल्यू 4 है और यहाँ पर भी डी की वैल्यू 4 है। तो अगर किसी भी बच्चों सीरीज के अंदर डी की वैल्यू यानी कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होता है या फिर सेम होता है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक एपी बनाते हैं। सो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। सो दिस फॉर्म्स एन एपी। सो अगर बच्चों ये एक एपी बन जाती है देन हमको फाइंड आउट करना है इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम। तो फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, एस एन
इज इक्वल्स टू n अपॉन टू इंटू टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम सभी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा बच्चों S15, क्योंकि हमको 15 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना था। S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टू इंटू टू इंटू ए। अब ए की वैल्यू बच्चों हमको मिली थी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म मिली थी हमको यहाँ पर +7। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट कर देंगे 7 प्लस 15 माइनस वन इंटू डी, और डी की वैल्यू बच्चों हमको मिली है +4। सो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टू इंटू टू 7 आर 14 प्लस 15 माइनस वन 14 इंटू 4। सो ये हो जाएगा बच्चों S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टू इंटू 14 प्लस, और 14 4 आर हो जाते हैं बच्चों 56। सो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन टू, और जब हम 15 14 और 56 को ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा 70, और 70 को जब हम 2 से कैंसिल आउट करेंगे सो ये हो जाएगा बच्चों 35 टाइम। सो यहाँ से हमको वैल्यू मिल जाएगी S15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू 35, और जब हम 15 और 35 की मल्टीप्लाई कराते हैं सो हमको वैल्यू मिल जाएगी बच्चों S15 इज इक्वल्स टू 525। ये हो जाएगा इस फर्स्ट पार्ट का आंसर। आई होप बच्चों आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए इसके बाद करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट दिया है बच्चों ए एन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। सेकंड पार्ट है ए एन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। अब यहाँ पर भी सबसे पहले हम बच्चों वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए वन की। सो ये हो जाएगा ए वन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू वन, या फिर ये हो जाएगा ए वन इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5, और ए वन की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों +4। सेम यहाँ पर हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी ए टू की। सो ये हो जाएगा ए टू इज इक्वल्स टू, अब ए टू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एन की वैल्यू हम पुट कर देंगे 2। सो ये हो जाएगा 9 माइनस 5 इंटू टू, या फिर ये हो जाएगा बच्चों ए टू इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 टू जार 10। सो सेकेंड टर्म ए टू की वैल्यू हमको मिलेगी बच्चों -1। सेम यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए थ्री की। सो बच्चों ए थ्री की वैल्यू हो जाएगी ए थ्री इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इंटू थ्री, या फिर ये हो जाएगा ए थ्री इज इक्वल्स टू 9 माइनस 15, और ए थ्री की वैल्यू हमको मिल जाएगी बच्चों, जब हम 15 से 9 माइनस करेंगे सो ये हो जाएगा बच्चों -6। तो थर्ड टर्म हमको मिल जाएगी -6। अब इन तीनों टर्म से हम यहाँ पर एक सीरीज बनाएंगे और उसको चेक करेंगे क्या वो एपी सीरीज है या फिर नहीं है। सो बच्चों सीरीज यहाँ पर बनेगी फर्स्ट टर्म जैसे कि हमको मिली थी 4, और सेकंड टर्म हमको मिली थी बच्चों यहाँ पर -1, और थर्ड टर्म मिली थी -6, और इसी तरीके से बहुत सारी यहाँ पर टर्म्स हो सकती हैं। अब यहाँ पर हमको इसको चेक करने के लिए बच्चों सेकंड टर्म से जब हम फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब हम थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ऐसा करने पर अगर दोनों ही कंडीशन में कॉमन डिफरेंस सेम हमको मिल जाता है देन ये एक एपी होगी। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे -1 से 4 को सब्ट्रैक्ट करके। सो ये हो जाएगा -1 -4, और जब हम -1 से -4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा बच्चों -5। सेम यहाँ पर बच्चों हम एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डी इज इक्वल्स टू -6 -1, और -6 से जब हम माइनस करेंगे बच्चों -1 को सो ये हो जाएगा डी इज इक्वल्स टू -6 + 1, या फिर डी की वैल्यू हो जाएगी -5। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
इस सीरीज में बच्चों कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, यानी कि हर बार जो डी की वैल्यू वो हमको मिल रही है -5 मिल रही है, इसीलिए ये एक एपी सीरीज होगी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है देन हम कह सकते हैं दिस सो दिस फॉर्म्स एन एपी। ये एक एपी बनाते हैं। और अगर बच्चों ये एक एपी सीरीज है देन हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स का। और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले के अंदर सभी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, क्योंकि बच्चों हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ 15 टर्म्स। सो n की वैल्यू पुट कर देंगे 15। सो ये हो जाएगा s15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए। और a की वैल्यू हमको मिली थी बच्चों यहाँ पर +4। सो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे +4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। और डी की वैल्यू बच्चों हमको मिली है -5। सो ये हो जाएगा -5। या फिर S15 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 15 अपॉन 2 इंटू 2 की 4 से मल्टीप्लाई कराने पर हो जाएगा 8 प्लस। और 15 से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा 14 इंटू -5। या फिर ये हो जाएगा बच्चों S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2 इंटू 8 माइनस। और जब हम 14 की 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं सो ये हो जाता है बच्चों 70। सो ये हो जाएगा -70। और जब हम 17 से बच्चों 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो ये हो जाएगा S15 इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 2। और यहाँ पर बचेगा बच्चों माइनस का 62। इस 2 से जब हम 62 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सॉरी कैंसिल आउट करेंगे सो ये हो जाएगा 2 3 जार 6 एंड 2 1 सारे 2। और यहाँ पर वैल्यू मिलेगी बच्चों S15 इज इक्वल्स टू 15 इंटू -31। और जब हम -31 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो वैल्यू हमको मिल जाएगी S15 इज इक्वल्स टू -465। तो ये हो जाएगा बच्चों फाइनल आंसर सेकंड पार्ट का। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ।